हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है। बहुत सावधानी से देखना, ये वीडियो पूरा केयरफुली फुल वीडियो देखना, क्योंकि छोटी सी गलती आपके पूरे साल भर की तैयारी बर्बाद कर सकती है। तो वीडियो को केयरफुली लास्ट तक देखना। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में ओएमआर शीट भरना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो, ये ओएमआर शीट आपको एग्जाम में मिलेगा। एक बार मैं पेपर दिखाता हूं। एक चीज देखो, ऐसा ऐसा कुछ ओएमआर शीट तुम्हें मिलेगा। देखो एग्जाम में दोनों तरफ ये प्रिंट होगा, रेड कलर में रहेगा। देखो, एक तो इधर रहेगा ऐसे पहला पेज, और ये एक दूसरा पेज। होपफुली कि आपको दिख रहा होगा ये। मैं फिर भी इस पे बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो दो पेज का रहेगा, कहने का मतलब दोनों साइड जो है ये प्रिंटेड रहेगा। अब इसमें क्या क्या जानकारियां हैं, क्या चीजें भरनी है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको जो है इसमें क्या क्या चीज बहुत केयरफुली भरना है, ठीक? तो एक काम करना ना, सबसे पहली चीज तो देखो, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा नजदीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई तुम जो पेन लेकर के जाना ना, पेन का सिलेक्शन क्या करें। तो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको इधर करके उसके बाद तुम्हें बता देता हूं। तो पहली चीज, जो पेन आप लेके जाना, जो पेन लेके जाना, वो बेटा बॉल पेन लेके जाना। क्या बोलो? बॉल पेन लेके जाना। यहाँ पे बॉल पेन कहने का मतलब देखो, कुछ ऐसा पेन ले लेना इस तरह का, चाहे वो ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, दोनों से आप कर सकते हो, लेकिन जेल पेन लेके मत जाना, ठीक है? बॉल पेन लेके जाना। और बॉल पेन में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ब्लैक लेके जाते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ब्लैक पेन प्रीफर करो। ब्लू से भी कर सकते हो, बट ब्लैक ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखो ये ओएमआर शीट जो होता है, इसकी चेकिंग जो होती है मशीन से होती है। तो ब्लैक कलर ज्यादा अच्छे से वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत हल्का चल गया ना, तब भी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ब्लैक कलर लेके जाना आप एग्जाम में, ठीक है? पेन की बात हमने कर ली। इरेजर वगैरह रख लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रख लेना एक बार, क्योंकि मान लो कि तुम्हारा जो रफ कार्य के लिए जो मिलता है ना जगह पेपर के नीचे, जैसे ये मॉडल पेपर है, सपोज करो ये मॉडल पेपर, देखो ऐसा ही पेपर तुम्हारा एग्जाम में आएगा, ठीक है? अब इसके नीचे देखो, यहाँ रफ कार्य के लिए जगह दिया हुआ होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे रफ किया हुआ है। तो रफ कार्य के लिए यहाँ पे देखो, कच्चे कार्य के लिए ऐसे जगह दिया हुआ होता है। एक इधर पे मतलब एक यहाँ दिया हुआ होगा, और एक लास्ट पेज पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये स्पेस भर गया तो उसको मिटाने की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें ले लेना, तुम पेन ले लेना, पेंसिल ले लेना, पेन के साथ साथ तुम पेंसिल ले लेना। पेन 2 पीस ले लेना, ठीक है? 5-10 रुपए वाली पेन लेना, कोई ज्यादा इसमें पेन के सिलेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेन पेंसिल के साथ साथ तुम एक चीज ले सकते हो, एक एक्स्ट्रा पेपर ले सकते हो। अगर वो लोग अलाउ करें तो किसी सेंटर पे अलाउ कर सकते हैं, किसी सेंटर में अलाउ नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी सीजर ले सकते हो, छोटी सी कैंची ले सकते हो, मतलब वो काटने के लिए, कागज काटने के लिए। अगर वो अलाउ करते हैं, वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। अलाउ करते हैं तो ठीक बात है, नहीं अलाउ करते हैं तो भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ले लेना, ठीक? और भी इसके डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीजें लेकर जाना है, कैसे एग्जाम को सॉल्व, मतलब एग्जाम में पेपर्स को सॉल्व करना है। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य क्या है कि आपको ओएमआर शीट समझाना कि कैसे भरना है। तो चलो भाई, ओएमआर शीट समझते हैं कि कैसे भरना है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये समझो कि जैसे मान लो ना कि इसमें आपके 4 ऑप्शन है। कितने बड़ा? 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में जब आप ऑप्शन भरोगे ना, जब आप ऑप्शंस भरोगे चारों में से, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन, जैसे मान लो मैं 49 वाले क्वेश्चन का मुझे भरना है आंसर, तो कोई एक आंसर जो है, मान लो बी आंसर है, तो बहुत कायदे से ना ऐसे तुम जो है इसको फुल एकदम फिल करना, ठीक है? इसको फुल पूरा एकदम फिल करना, काला एकदम पूरा करना। अब देखो, अब ऐसा मत करना कि जैसे कि मान लो 50 वाले का मैंने आधा करके छोड़ दिया, मत करना, ऐसा गलत हो जाएगा। इसके बाहर मत करना, इसके ऐसे बाहर मत करना, मतलब जो गोला है ना उसी में करना, ये मत करना ऐसे बाहर, ठीक है? और एक और गलती देखो, यहाँ पे मैंने क्या की है कि मैंने एक ही क्वेश्चन में 2-2 ट्रिक लगाए हुए हैं, यानी कि 2-2 बार ये गोला भरा हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन में एक ही भरना है, और बिल्कुल सटीक ऐसे अंदर भरना है, ठीक है? बात क्लियर है, समझ में आ रही है? चलो, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस और करते हैं। देखो, ये हो गया। अब देखो, अब कहीं भी इस ओएमआर शीट में ना, इस ओएमआर शीट में तुम्हें कहीं भी कुछ लीपापोती करने की, कुछ लिखने की, कुछ रफिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम करोगे तो भाई तुम्हारा ये ओएमआर शीट मान्य नहीं होगा। तो कहीं भी इस पे कोई मार्क ना लगाएं, यहाँ पे कोई रफिंग वर्क ना करें, ठीक है? ये सब चीजें ना करें आप। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना कि जब आपको इस तरह का पेपर मिलेगा एग्जाम में, सुनो, इस तरह का पेपर जब एग्जाम में मिलेगा तो यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ होगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना एच, शायद तुम्हें दिख रहा होगा। तो उसी तरह से एक कोड लिखा हुआ होगा उसमें। तो वो कोड आपको मिलाना है कि वो कोड जो है, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है? आपको इस चीज को मिला लेना है कि मैच कर रहा है या नहीं। अगर ये कोड मैच नहीं करता है बेटा,
अगर ये कोड मैच नहीं करता है तुम्हें तुरंत एग्जामिनर से कहना है कि सर ये कोड मैच नहीं कर रहा, देख लो मेरा जो है इसको बदल करके दूसरा दो, या जो कुछ भी वहां पे अरेंजमेंट होगा किया जाएगा। ठीक है, तो कोड सबसे जरूरी चीज है, ये देख लेना कि कोड ये मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग पेपर में अलग अलग कोड में जो सीक्वेंस होता है ना क्वेश्चन का वो अलग अलग होता है। तो अगर तुमने गलती कर दी, कोड अगर तुम्हारा मैच नहीं किया, तो ये अलग तुम्हारा अलग जैसे क्वेश्चन पेपर तुम्हारा अलग होगा, तुमने आंसर अलग सीक्वेंस में दिया हुआ होगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोड मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार इस शीट का, ये पूरे ओएमआर शीट का इंट्रोडक्शन देता हूं, कहां से क्या क्या चीजें आपको भरनी है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। देखो देखो थोड़ा इसको मैं जूम करता हूं, क्या क्या पहले पेज पे क्या क्या है। तो पहले पेज पे है अपने पास रोल नंबर। बोलो क्या रोल नंबर है? तो रोल नंबर आप यहां पे भर लेना। मान लो मेरा कुछ रोल नंबर ऐसे है, मैं एक बार आपको उदाहरण देता हूं। मान लो मेरा रोल नंबर है J012345 और 5। तो यहां मैंने रोल नंबर सिंपल सा भर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभ्यर्थी का नाम लिखना है यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे मैंने अभ्यर्थी का नाम ऐसे लिख दिया, कैपिटल लेटर में लिखना है। ये बात ध्यान देना है बच्चे, ध्यान देना कि कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षर में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है। क्या बोलो? अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, ठीक है, ये लिख दिया। अब पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, तो पिता का नाम भी तुम कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी, बात तो ये क्लियर बोल रहे हो आप, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या चीजें यहां पे भरनी है। यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे आपको कुछ भी नहीं भरना है ना? यहां पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, बस एक एग्जांपल ये दिया हुआ कि अगले पेज में यानी कि आप अपने आंसर में कैसे भरोगे। तो देखो इसमें क्या करना है, मान लो कि अब यहां मेन बात है ये समझना, ये मुख्य पृष्ठ है आपका, समझना, ये गलती हुआ समझ लो सब नुकसान हो जाएगा। बहुत सावधानी से बच्चे रोल नंबर बहुत सावधानी से आपको भरना है। अब कैसे भरना है मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो मैंने आपका रोल नंबर क्या लिखा था, मैंने बड़ा लिखा था ना कि एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, मैंने रोल नंबर लिखा था J012345। अब देखो अब यहां पे कोई आपके रोल नंबर में कोई लेटर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लेटर नहीं है ना। तो सपोज करो कि जे की जगह या 00 है, सपोज करो 00122345। अब ध्यान से देखना क्या करना है ना आपको, इसके नीचे देखो 0 से लेकर के 9 तक के अंक बने हुए हैं, राइट। तो आपको 0 के नीचे इस 0 को काला करना है। बोलो क्या बेटा बात समझ में आ रही है? इस 0 के नीचे इस 0 को काला करना है, ठीक है। और देखो ये 1 है, तो 0 1 यहां पे है ना, ध्यान से देखना, ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना। यहां पे 1 काला करना है, ये 2 है तो यहां पे 2 को काला करना है, और ये 3 है तो 3 के नीचे 3 को काला करना है। दिख रहा है ना तुम्हें? दिख रहा है ना? तो ये 4 है तो 4 के नीचे 4 को काला करना है। और एक सीक्वेंस में होता, जरा सपोज करो यहाँ 9 होता, भाई एक सीक्वेंस में तो कुछ कंफ्यूज ना हो तुम, यहाँ पे 9 होता तो 9 यहाँ नीचे है ना, तो इसको काला करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना रोल नंबर भरना है। क्लियर है? मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे, रुक जाओ जरा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका कुछ भी गलत किया आपने पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो इस तरह से भर लेना। अब टेस्ट बुकलेट नंबर देखो कैसे दिया होगा, जैसे कि मॉडल पेपर मैंने उठाया, ये मॉडल पेपर हमने 50 मॉडल पेपर की सीरीज द्रोण स्कूल ऐप में है ना, उसमें सोल्यूशन वगैरह सब कुछ है, तो वहां से जाकर ले लेना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी। तो ये वही 50 मॉडल पेपर के सीरीज में से मैंने एक सीरीज उठाया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ये चीज? यहाँ पे लिखा हुआ है 30108 है ना, 30108। तो 30108 सपोज वो 1 2 3 4 5 6 7 का है ना, 7 अंक का मान लो होगा, तो 30108 सपोज करो कि कुछ और भी, सपोज करो कुछ 2 अंक और हैं, 30108 के बाद मान लो 21 है। तो मुख्य जो मेन टेस्ट बुकलेट है उसका नंबर भी इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भरना है। जैसे 3 के नीचे 3 लिखेंगे हम, ठीक है, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, ध्यान से देखना पूरी वीडियो देखना, 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 के नीचे 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है ना, 8 हमने लिख दिया, फिर 2 के नीचे 2 लिखा और 1 के नीचे 1, ठीक, क्लियर है बात? ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब देखो अब चीज समझना कि ये तुम्हारा काम तो हो गया, यहाँ पे तुमने ये भर लिया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, मतलब ये किसको भरना है, ये ओके एक मिनट क्या हो गया भाई साहब, हाँ, तो मतलब ये क्या करना है, ये कैंडिडेट को भरना है, ठीक है, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये आपके द्वारा भरा जाना है। और ये आपके इन्विजिलेटर द्वारा, मतलब जो परीक्षक होंगे ना, जो वहां पे चेक करने के लिए होंगे आपके रूम में, आपके हॉल में, तो वो इस चीज को भरेंगे। तो इस चीज की आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्लियर है बात? चलो, तो ये चीज यहां पे लिखा हुआ देखो, टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, तो ये चीज की चिंता आप नहीं करनी है आपको, ये आपको नहीं भरना है, ये आपके परीक्षक जो होंगे ना उस रूम में वो भर देंगे। क्योंकि देखो आप बच्चे छोटे हो, आपसे गलती अगर हो गई तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। अब
ये चीज़ बहुत सावधानी से आपको भरना है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये चीज़ आप मैच कर लेना, जो मुख्य पुस्तिका का कोड है वो आप मैच कर लेना, ठीक है, ये जरूर से मैच कर लेना। आंसर में मैंने बताया कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ना ही किसी उसमें दो आंसर को टिक करना है, ना ही किसी को आधा अधूरा छोड़ना है, ना ही किसी को ओवर बहुत ज्यादा भरना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं भरना है, आधा अधूरा भी नहीं भरना है, और ना ही किसी में दो भरना है। एक चीज का एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग मैंने देखा, एक वीडियो में देख रहा था, कोई तो सजेस्ट कर रहा था कि आप एक ब्लेड लेके जाना, छोटा सा ब्लेड से ऐसे ना आंसर गलत हुआ तो खुरच करके सुधार ले, मत करना ऐसा। देखो मत करना, ओएमआर शीट फट गई ना, समझ लो फिर गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन के चक्कर में सब चला जाएगा। तो ऐसा कुछ काम मत करना, कोई इरेजर वगैरह से मिटाने वगैरह की कोशिश मत करना। एक बार जैसे आप ऐसे करना, आपको मॉडल पेपर मिला, मतलब सॉरी क्वेश्चन पेपर मिला, तो आपने टिक करते क्या इस पे, आपने जो है टिक किया, जो है मान लो कि 40 क्वेश्चन टिक कर लिए, या फिर जो आ रहा है टिक कर लिए, तो पहले फेज में जो आंसर आपने टिक किए हैं उसको भर लो। एक बार इस पे वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल वीडियो की, कैसे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये ओएमआर शीट की वीडियो है तो ज्यादा खींचते नहीं है इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्विजिलेटर यानी कि जो परीक्षक वहां पे होंगे, मौजूद होंगे, उनका देखो वो स्टैंप वगैरह लगेगा यहाँ पे, मतलब जो एग्जाम सेंटर होगा उसका यहाँ पे स्टैंप लगेगा, ठीक है। स्टैंप वगैरह यहाँ पे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। अब रनिंग हैंड का मतलब क्या है, आपको याद है कि जब हमने यहाँ पे भरा था, ये देखो, जब हमने यहाँ पे, एक मिनट, ओहो ये तो गड़बड़ वाली दिक्कत वाली बात है यार। ओ कहाँ हमने नाम भरा था ना एक जगह, हाँ यहाँ पे हमने नाम भरा तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, समझ में आ रही है बात। तो अभी अपने को क्या करना है ना, अभी अपने को कैपिटल लेटर में नहीं, जहां ये सिग्नेचर करना है यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं करना है, यहाँ पे रनिंग हैंड में करना है। मतलब एकदम घिसटा हुआ मॉडल बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, यहाँ पे एकदम रनिंग हैंड से करना है। मतलब मान लो कि ऐसे 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 डी सर हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करना है रनिंग हैंड में। ये इन्विजिलेटर यानी कि परीक्षक का यहाँ पे कुछ सिग्नेचर ऐसे मान लो हो जाएगा, ठीक, बात क्लियर है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताया बेटा, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और प्रैक्टिस पे उतर जाओ। देखो द्रोण स्कूल का ऐप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इसमें मॉडल पेपर है, फुल कोर्स है। सैनिक स्कूल की अगर आप तैयारी करो चाहे किसी सेशन के लिए, तो उसके लिए भी है, मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर अगर तुम MP 100 कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे, नहीं मॉडल 100, मॉडल MODEL मॉडल 100 कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तो आप 100 रुपए की छूट पा सकते हो। जल्दी करना, ये लिमिटेड ऑफर है भाई, 100 रुपए की छूट पा सकते हो। मॉडल 100 कूपन कोड का इस्तेमाल करना मॉडल पेपर बाई करते समय। जो 50 मॉडल पेपर है उसमें क्या है, 50 मॉडल पेपर में, हर एक मॉडल पेपर में 3 सेक्शन में वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं आपको, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश। इसके साथ साथ आपको इसकी PDF मिलेगी ऐप के अंदर, प्लस आंसर की भी आपको मिलेगी, आंसर की भी, ठीक है। तो आंसर की PDF के साथ साथ सारे 50 के 50 मॉडल पेपर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और फुल कोर्स तो इसके अंदर है ही। तो देख लेना भाई, तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत जल्दी से आपको इसको प्रिपेयर करके रिवाइज वगैरह करके तैयार होना है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। द्रोण स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ये हमारा उत्साह बढ़ाता है। आगे आपके लिए और भी क्वालिटी कंटेंट और भी क्वालिटी वीडियोस लेकर के आते ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर सैनिक स्कूल से रिलेटेड, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड और भी स्कूल लेवल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी देते रहते हैं, उनका सिलेबस वगैरह कवर कराते रहते हैं। तो पढ़ाई होती है इस चैनल पे, मान के चलो, ठीक है ना। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ नए सवालों के साथ या फिर कुछ मॉडल पेपर वगैरह के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।